दोस्तों, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन एक छात्र की खोई हुई उम्र कभी वापस नहीं आती। एक परीक्षा, एक भर्ती और एक फैसला किसी परिवार की पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए अभी जो लड़ाई चल रही है, अभी जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, वह किसी एक संगठन या किसी पार्टी या किसी एक राज्य की नहीं है। यह लड़ाई भारत के हर मेहनती छात्र के भविष्य की है। अगर आपको लगता है कि देश में शिक्षा, रोजगार और निष्पक्ष परीक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि भले ही आंदोलन देश में अलग-अलग मुद्दों पे हो रहा है, कहीं आरक्षण के खिलाफ हो रहा है, कहीं शिक्षा में गुणवत्ता के लिए हो रहा है, कहीं पेपर लीक के खिलाफ हो रहा है, कहीं भर्ती परीक्षा के खिलाफ। इन सब में एक कॉमन चीज है और वो है युवाओं का दर्द। युवा कह रहे हैं कि हमारी मेहनत को सम्मान कब मिलेगा। जो युवा बरसों पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके, एड़ी छोटी एक करके अपने परिवार के लिए एक रोजगार चाहते हैं, अपने लिए एक नौकरी चाहते हैं, आखिर उनको सम्मान कब मिलेगा। इसी मुद्दे पे आज का पूरा वीडियो है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत में छात्रों की नई क्रांति शुरू हो गई है। सीजेपी से लेकर जेपीएससी तक, नीट से लेकर आरक्षण तक, युवा आंदोलन का पूरा सच जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है, आज पूरे भारत में कहीं सीजेपी का आंदोलन चल रहा है, कहीं जेपीएससी छात्र सड़कों पर हैं, कहीं नीट के अभ्यर्थी न्याय की मांग कर रहे हैं, कभी भर्ती परीक्षाओं में देरी को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं और कहीं आरक्षण को लेकर बहस तेज है। पहली नजर में ये सारे आंदोलन अलग अलग लगते हैं, लेकिन क्या इन सब के पीछे एक ही दर्द नहीं छिपा है? आज बिना किसी राजनीतिक चश्मे के अगर आप इस बात को देखेंगे, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि आप बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं या आम आदमी के सपोर्टर हैं या जेएमएम के सपोर्टर हैं। भूल जाइए किसी भी राजनीतिक पार्टी को। आप अपने राजनीतिक चश्मे को हटाएंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि आखिर भारत का युवा क्या चाहता है। मैं मानता हूं कि इन सभी आंदोलन में जो भी इस मूवमेंट के लीडर होते हैं, वो किसी पार्टी की कठपुतली हो सकते हैं, लेकिन इस आंदोलन में शामिल होने वाले जो लाखों करोड़ों छात्र हैं, उनमें जो गुस्सा है सरकार के खिलाफ, वो तो कॉमन है। इसलिए ये बात आज बहुत जरूरी है कि हम इस पे बात करें और इस मुद्दे का समाधान निकालें। हम जहां हैं, जैसे हैं, हमें अपना सपोर्ट इन छात्रों के लिए दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि छात्रों में गुस्सा क्यों है। देखिए, भारत में छात्र आंदोलन कोई नई बात नहीं है। जेपी आंदोलन से लेकर आज तक हर पीढ़ी ने किसी न किसी मुद्दे पर आवाज उठाई है, लेकिन आज का आंदोलन अलग है। पहले के आंदोलन एक शहर तक सीमित रहते थे या अधिक से अधिक एक राज्य तक, पर आज सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश के युवा एक साथ जुड़ गए हैं। मुद्दे अलग हैं, लेकिन दर्द एक है। कहीं पेपर लीक है, कहीं भर्ती में देरी है, कहीं परीक्षा रद्द होने का दर्द है, कहीं परिणामों पर सवाल है, कहीं शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पे विचार हो रहे हैं, लेकिन युवा यही पूछ रहे हैं कि मेरी मेहनत का सम्मान कब हो। आज सीजेपी शिक्षा, रोजगार और युवाओं के मुद्दे पर खुद को एक प्रेशर ग्रुप के रूप में पेश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में जेपीएस से जुड़े मुद्दों पे छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से संवाद की मांग कर रहे हैं। नीट विवाद ने भी पूरे देश में परीक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए, आंदोलन हुआ और आखिरकार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ। उधर आरक्षण को लेकर भी अलग अलग राज्यों में आंदोलन चल रहे हैं। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि इन सभी आंदोलनों के मुद्दे अलग हैं, लेकिन एक साझा भावना दिखाई देती है। युवा चाहता है कि परीक्षा निष्पक्ष हो, युवा चाहता है कि भर्ती समय पर हो और हमारी मेहनत का सम्मान हमें मिले। पर सरकार क्या कह रही है, विपक्ष क्या कह रहा है? सरकार कह रही है कि सुधार किए जा रहे हैं, नई तकनीक लाई जा रही है, पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून बनाए जा रहे हैं, फास्ट ट्रैक लॉ लेके आए जा रहे हैं। विपक्ष सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, सरकार विपक्ष पे राजनीति करने का आरोप लगा रही है, पर इन सब के बीच में पिस कौन रहा है? इन सब के बीच में पिस रहे हैं वो छात्र जो दिन रात मेहनत करते हैं एक नौकरी पाने के लिए, और यही वजह है कि छात्रों में इतना गुस्सा है। आज सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये सारे आंदोलन जाति, धर्म और राजनीति में बढ़ जा रहे हैं। अगर जेपीएससी वाला छात्र नीट वाले छात्र के लिए नहीं बोलेगा, अगर नीट वाला छात्र जेपीएससी वाले के लिए नहीं बोलेगा, सीजेपी वाला छात्र आरक्षण के लिए नहीं बोलेगा, तो हर आंदोलन अकेला खड़ा हो जाएगा। इसलिए युवाओं को यह भी समझना जरूरी है कि आप आंदोलन बदलाव के लिए कीजिए,
सामाजिक सुधार के लिए कीजिए, समाज को बांटने के लिए नहीं। आपके आंदोलन में किसी भी जाति, किसी भी धर्म के खिलाफ इस तरह की बातें ना हो जिससे कि आपका आंदोलन जो है कमजोर हो जाए और अकेला पड़ जाए। और अभी जो समस्या चल रही है उसका समाधान सिर्फ आंदोलन नहीं है, लेकिन आंदोलन जरूरी है, क्योंकि जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे तब तक ये सोई हुई सरकार और ये जो भ्रष्ट सिस्टम है इसको डर नहीं होगा, इसके कानों तक आवाज नहीं जाएगी। तो आंदोलन जरूरी है, पर सिर्फ आंदोलन से कुछ नहीं होगा, इसका समाधान सरकार को निकालना पड़ेगा। देश में कानून की जिम्मेदारी सरकार की है, हमने सरकार को वोट दिया है, तो जितने भी मुद्दे हैं ये सभी सरकार की जिम्मेदारी है कि उन मुद्दों पे संगठनों से बात करो, छात्रों से संवाद करो और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसको तेजी से लागू करो। जो सरकार आज देश को इतने आगे लेके जाने की बात कर रही है, हम अपने देश को बड़े बड़े देशों के साथ खड़े होता हुआ देख रहे हैं। जिस देश में हाईवे पे 100 की स्पीड में चलती हुई गाड़ी का चालान काट दिया जाता है, उसके घर पे भेज दिया जाता है, क्या उस देश में सरकार एक बंद कमरे में जहां पे परीक्षा हो रही है, बंद कमरे में जहां पे पेपर तैयार हो रहे हैं, इतने सीक्रेट चीजों में अगर लीक हो जाता है तो इसको नहीं रोक सकती? ये तो बहुत आसान है, आज तकनीक कहां है। तो ये सब बातें तो बचकानी लगती हैं अगर पेपर लीक हो जाता है तो। इतने बड़े देश में इस तरह की बातें कहने में और सुनने में भी शर्म आती है। सरकार को इसके लिए प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा और जल्द से जल्द इसका समाधान निकालना पड़ेगा। सरकार आज करप्शन फ्री इंडिया की बात कर रही है, पिछले 10 सालों से कर रही है, पर क्या आज करप्शन खत्म हुआ है? कहां करप्शन नहीं है? क्या हॉस्पिटल में करप्शन नहीं है? क्या स्कूल में करप्शन नहीं है? कॉलेज में करप्शन नहीं है? नौकरी में करप्शन नहीं है? कहां करप्शन नहीं है? हर जगह करप्शन है, क्योंकि करप्शन सिर्फ बोल देने से खत्म नहीं हो जाता। करप्शन अगर खत्म करना है तो आपको नीचे से ऊपर तक पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा, पूरे सिस्टम को रीसेट करना पड़ेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने किसी संगठन की नहीं, किसी पार्टी की नहीं, बल्कि भारत के करोड़ों युवाओं के भविष्य की बात की। चाहे आप सीजेपी को पसंद करते हो या नहीं करते हो, चाहे आप आरक्षण के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, चाहे आपकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन एक बात हम सबको ये समझना होगा, एक बात पे हम सबको साथ आना होगा। भारत के हर मेहनती छात्र को निष्पक्ष परीक्षा, समय पर भर्ती और न्याय मिलना ही चाहिए, क्योंकि जब किसी छात्र का 1 साल या 2 साल बर्बाद होता है तो सिर्फ उसका 1 साल नहीं, 1 वर्ष नहीं, उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, उसके परिवार का सपना टूट जाता है। इसलिए मेरी सरकार से भी अपील है कि छात्रों के बात का, छात्रों के आंदोलन का विरोध नहीं होना चाहिए, उनको बात करने का अवसर दीजिए, उनसे मिलिए। और सभी छात्र संगठनों से भी मेरी विनती है कि अपनी लड़ाई को जाति, धर्म और राजनीति से ऊपर रखिए, क्योंकि आंदोलन वही सफल होते हैं जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं, समाज को सुधारने का काम करते हैं, ना कि समाज को तोड़ने का काम करते हैं। यह मुद्दा बहुत गंभीर है। इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है? आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, छात्रों की जो क्रांति है वो सही है, इनका अगर आप समर्थन करते हैं या समर्थन नहीं करते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 9 बजे 9 मिनट के इस एपिसोड में आज इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।